नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। देखो, जो बच्चे एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप 10 सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, है ना। तो आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे वो इसी पैटर्न पे रहेंगे, ठीक है ना। मैंने जो 3 क्लास पहले दी है, अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। और इसी के साथ में क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है आज की, और एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। तो क्लास में पूरा एंड तक बने रहना और पूरी क्लास को देख के जाना, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए, और ये क्लासेस जो मैं दे रहा हूं, ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और इन क्लासेस को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो सीटी देंगे, और वो बच्चे भी देख सकते हैं जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड देंगे। अभी हाई कोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। मैं मार्कर ले लेता हूं और थोड़ा फोकस सेट कर लेता हूं, फिर अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। देखो, है ना, क्लास बड़ी, बेटा जी क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। तो क्लास में पूरा एंड तक बने रहना, और क्लास को एक लाइक जरूर करते हुए चलना, और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो लो जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ट्रांसलेशन ऑफ एकेडमिक की आप लोगों को ट्रांसलेशन बतानी है। ट्रांसलेशन है ना, ये ऐसा टॉपिक है बेटा जी, ऐसा टॉपिक है जो वाइसा वर्षा होता है। इंग्लिश टू हिंदी भी पूछ लेता है और हिंदी टू इंग्लिश भी पूछ लेता है। अब देखना, तो एकेडमिक का हिंदी ट्रांसलेशन बताना। ए का ऑप्शन है आर्थिक, और बी का है शैक्षणिक, और सी का है राजनीतिक, और डी का है सामाजिक। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये इसका शैक्षणिक, इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखना, ही इज फॉन्ड म्यूजिक, ये है। तो ए का ऑप्शन देखना एट, और बी का है इन, और सी का है ऑफ, और डी का है विथ। उत्तर दो, खड़गा उत्तर। अरे ध्यान कहां पे? बोर्ड की तरफ होना चाहिए ध्यान। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं क्लासेस, लेकिन ये क्लासेस बेटा जी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और मतलब ये सब्जेक्ट तुम लोगों की मेरिट निर्धारित करेगा, यूं मानो, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑफ होगा। अब फॉन्ट के साथ में हमेशा देखना, फॉन्ट के साथ में ऑफ का यूज होता है, और ये ना, ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। और आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, इस चीज को भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन देखना, ही वर्क हार्ड, ठीक है। ही फेल्ड, ये है। तो ए का ऑप्शन देखना एंड, और बी का है बट, और सी का है बिकॉज, और डी का है सो। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा बट, है ना। बट ये कनेक्टिव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कनेक्टिव से रिलेटेड है। और बट का यूज है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, यानी कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है। समझ में आ गई चीज, है ना। कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है बट का, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखना। चौथा क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि बेटा जी ये जो क्लास है ना, पूरी एंड तक देख के जाया करो, क्योंकि इस मतलब आप लोग बीच में स्किप कर जाते हो। जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बताता हूं उससे आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हो, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आपकी मेरिट निर्धारित करेगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो ए का ऑप्शन देखना, चौथा क्वेश्चन देखना, ही सेड आई एम बिजी, ये स्पीच से रिलेटेड है। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों को बतानी है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच भी पूछ सकता है, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन बनाना रहे तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, है ना। बाहर एक भी नहीं जाएगा तुम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना, ए का ऑप्शन देखना, ही सेड दैट ही इज बिजी, और बी का है he said that he was busy, और C का है he says that he is busy, और D का है he told that he busy। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा बी, he said that he was busy, है ना। पहली बात तो ये कि जब भी अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये ध्यान में रखना, टेंस चेंज होता है, ठीक है। टेंस चेंज होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। दूसरा,
दैट कनेक्टिव का यूज होता है ना। बाकी अगर यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है तो चेंज होता है, सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो ये कुछ 3-4 रूल है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया गया। अब देखना आगे। देखो बेटा जी, क्लास है ना, बड़ी शानदार क्लास हो रही है, मतलब कि ये फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है ना। इन कंटेंट्स के लिए, इस कंटेंट्स के लिए काफी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफी भारी भरकम फीस अदा करते हैं, ठीक है, भारी भरकम फीस है वो चुकाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो फ्री कंटेंट मिल रहा है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है। तो क्लास की कदर किया करो आप लोग, ठीक है, और क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है। अब देखना क्या है, देखो क्या है कि 5वां क्वेश्चन, डिवाइड द स्वीट्स द टू स्टूडेंट्स। ये है, तो ये ना, ये किससे रिलेटेड है बता सकते हो? है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आप लोगों के प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, पोजिशन से रिलेटेड है। समझ में आ गई चीज, है ना, प्रेपोजिशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है ये, है ना। तो अब देखना, ए का ऑप्शन देखना, अमोंग और बी का है, बिटवीन और सी का है, विथ और डी का है। इन उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन। अब देखो कई है ना, कई इस मतलब कि यहाँ पर कई अमंग को भी करके आएंगे, लेकिन अमंग है ना, अमंग का यूज कहां पर होता है आप लोगों को पता? तो कहां पर होता है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अमंग का बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन, है ना, बिटवीन, इन दोनों में डिफरेंस मुझे बताना कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है ना। अब देखना आगे, और इसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, इसका जवाब है वो आप लोगों को दे दूंगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना आगे, छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू एंड फॉर्मल लेटर टू प्रिंसिपल, ठीक है। आपको एक प्रिंसिपल को लेटर लिखते वक्त उसकी एंडिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है ना। तो उसका राइट जो वे होता है वो बताना है। तो देखना, ए का ऑप्शन देखना, योर ट्रूली, और बी का योर्स ऑबिडेंटली, और सी का है योर सिंसियरली, और डी का है योर लविंगली। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन योर्स ऑबिडेंटली होगा। कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन की बात कर रहा है, और एप्लीकेशन भी एक फॉर्मल लेटर की फॉर्म होती है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। अब देखना आगे, 7 का क्वेश्चन देखना, लुक द काइट हायर एंड हायर, ठीक है, ये है। तो ए का ऑप्शन देखना, फ्लाई, और बी का है फ्लाइज, और सी का है इज फ्लाइंग, और डी का है हैज फ्लॉन। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, है ना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना। ये टेंस से रिलेटेड है बेटा जी, ये किससे रिलेटेड है? टेंस से रिलेटेड है। और आपके सिलेबस में ये लेटर राइटिंग दे रखा है, तो अच्छी तरीके से देख लेना, है ना, ध्यान में होना चाहिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? अब देखो, अब ये है कि 8वां क्वेश्चन देखना, दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज। ये आप लोगों के लिए ये ना, ये वॉइस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वॉइस से रिलेटेड है। वॉइस में भी वही रहता है, वॉइसा वर्सा पूछ लेते हैं, मतलब कि एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव पूछ लेते हैं। टिपिकल क्वेश्चन बना, अगर किसी एग्जामिनर को ये बोले कि टिपिकल क्वेश्चन बनाओ, तो टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों के वॉइसा वर्सा से रहेंगे। यानी कहने का मतलब कि पैसिव टू एक्टिव ये फॉर्म टिपिकल रहती है। क्योंकि अमूमन जो मोस्टली जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, वो ये पढ़ते हैं एक्टिव टू पैसिव पढ़ते हैं, लेकिन पैसिव टू एक्टिव नहीं पढ़ते हैं। तो ये टिपिकल फॉर्म यही रहती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर
टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा ना तो इस फॉर्म से बनाएगा, इस मेथड से बनाएगा कि पैसिव टू एक्टिव बनाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली इसका पैटर्न क्या रहता है, इसका पैटर्न यही रहता है कि एक्टिव टू पैसिव पूछे जाते हैं, समझ में पूछे जाते हैं। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या अप्रोच के साथ में वो बनाता है, ठीक है। तो ये वॉइस से रिलेटेड है, तो दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज, ठीक है। हाउस भी आ सकता है, ठीक है, हाउस भी आ सकता है, यहाँ पर मेकिंग भी आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो मतलब कि जो टेक्निकल जो ट्रिक्स होती है ना, जो ट्रिक्स होती है वो उनको याद रखो केवल, ठीक है ना। जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करो, समझ में आगे चीज, है ना। टिपिकल रूल को तो फॉलो करना ही नहीं है ना। जो इजी रूल होते हैं उनको भी एकदम इजी ढंग से आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है, और बिना कोई प्रेशर के फॉलो करना है, ठीक है ना। अब देखना आगे, इसके एक ऑप्शन है ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, है ना। बी का है ए न्यू ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम, ठीक है, और सी का है ए न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट बाय देम, और डी का है नन। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, इसका ये राइट ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि यहां पर है ना, यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों को बताऊं क्या वो एक और चीज क्या है कि देखो दे है ना, दे ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, दे समझ में आ गई, जे है ना, दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। कई बार क्या है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अपन लास्ट में नहीं लिखते हैं, है ना। रूल तो ये बोलता है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को नहीं छोड़ देना चाहिए। तो इसकी जो सही जो पैसिव वॉइस रहेगी वो ये रहेगी, ए न्यू ब्रिज ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, बस ये रहेगा, ठीक है। ये दो हट जाएंगे, यानी 2 रूल होते हैं वो हट जाएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस के 5 रूल होते हैं, उन 5 में से 2 रूल है वो हट जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ, और आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में ये जो दे है वो कंसिडर किया है कि नहीं किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, और नहीं किया है तो उसके अकॉर्डिंग चलना। अब देखना मैं एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी जो एक और पैसिव वॉइस है वो कैसे बनती है। सुनो, एक और पैसिव वॉइस कैसे बनती है, देखना। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड, ये है ना। अगर ऑप्शन ये आ जाए, आप लोगों को ये पूछे कि इनमें से सही कौन सा है, यानी सबसे सही कौन सा है, तो आप लोग इसको क्लिक करोगे, समझ में आ गई चीज, यानी इसको क्लिक करोगे। अगर ऑप्शन में ये आप लोगों को ऐसे दिख जाए तो इसी को क्लिक करोगे, बाकी ये जो ना, ये जो ऑब्जेक्ट वाला है ना, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्लिक नहीं करोगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिखे तो वहां पर दे, मतलब कि दे को कंसीडर करोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। 9 का क्वेश्चन देखना। 9 का क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट जून आई फॉर 11 ईयर्स। तो ए का ऑप्शन देखना, विल टीच, और बी का है विल हैव बीन टीचिंग, और सी का है आई एम टीचिंग, और डी का है हैव टॉट। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन ये होगा बेटा जी, ये टेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड है। और बाय नेक्स्ट जून आया है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, तो नेक्स्ट जहां पर आ जाए वहां पर फ्यूचर की बात होती है ना। तो ये भी कट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। अब देखना, बाय नेक्स्ट आए तो वहां पर आप लोगों को क्या करना है, वहां पर आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना, विल, शैल, हैव, बीन का यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? अब देखना आगे देखना, अब देखना 10 का क्वेश्चन। ठीक है, 10 का क्वेश्चन क्या है? सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, ये है तो ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो आई हैव सीन हिम यस्टरडे, यस्टरडे आया है। ऑप्शन देखना, एक का ऑप्शन है आई सा हिम यस्टरडे, और बी का आई हैड बीन सीन हिम यस्टरडे, और सी का है आई वॉज सीइंग हिम यस्टरडे, और डी का है नो करेक्शन। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा। समझ में आ गई? ये कहीं ना कहीं सेंटेंस करेक्शन है तो टेंस से रिलेटेड ही है। अब कौन सी फॉर्म का यूज करना है? वहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करना है। सेकंड फॉर्म केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से ही वहां पर आप लोग करेक्ट कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड, रिजेक्शन मेथड ही तुम लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रख लेना। और देखो, जहां पर वहां पर आप लोगों को पता है, सबको पता है, सभी विद्वान लोग को कि वहां पर माइनस मार्किंग नहीं है। सॉरी माइनस मार्किंग है वहां पर। ठीक है, माइनस मार्किंग है, मैं फ्लो में बोल गया, वो हाई कोर्ट 4th ग्रेड में नहीं है माइनस मार्किंग। ठीक है, तो माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कारगर उपाय है एलिमिनेशन मेथड, बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां पर एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने लगा लिया, वहां पर यूं समझो कि आप लोगों का 90% जो क्वेश्चन है वो तुम लोगों का सही होगा वहां पर, है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, और ये क्लास वाकई में पसंद आई है और एग्जाम ओरिएंटेड लगी है तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना। और एक और सूचना, वो क्या है कि अपनी जो क्लासेज है वो वीक में 3 दिन आती है, मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, और संडे को मैं एक कोई मोटिवेशन या फिर जो वॉकअप की क्लासेस मैं दे दूंगा, और ये आप लोगों को 3 दिन तो आप लोगों को निकालनी ही है, और उसके साथ साथ में रिवीजन करना है तुम लोगों को, और एमसीक्यूज लगाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अपनी जो क्लासेज है वो इसी चैनल पे, अपने चैनल का नाम है श्री श्याम सिलेक्शन हब, इसी चैनल पे आती है, और आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो, टॉप में ही आप लोगों को मिल जाएगा ये चैनल। ठीक है, और अपनी जो क्लासेज है वो शाम को 7:15 बजे आती है। इस प्राइम टाइम को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम टाइम तुम लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।